तारुफ नावल बिसात आबिद फैयाज। कभी हम खेल खेलते हैं और कभी खेल हमें खेलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम खेल खेलते हैं तो ख्वाब बुनते हैं और जब खेल हमें खेलता है तो ख्वाब बिखेर देते हैं। जिंदगी भी तो एक खेल है जिसके कायदे हम नहीं बनाते, सिर्फ उनमें जी लेते हैं। हम समझते हैं हम चाल चल रहे हैं, मगर अक्सर चाल हम पर चली जाती है। खेल खामोश रहता है और हम शोर मचाते हैं कि जीत गए, लेकिन वही जीत एक दिन हमें मात दे जाती है। ये खेल वक्त के बिसात पर बिछा है, जहां हम मोहरे हैं और बाजियां कोई और खेलता है। हम समझते हैं हाथ हमारे हैं, पर उंगलियां किसी और के हुक्म से हिलती हैं। कभी तकदीर कहती है मेरी मर्जी, कभी इंसान कहता है मेरा इख्तियार, और दोनों की बहस में जिंदगी हार जाती है। खेल कभी खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं। हर नया जन्म एक नई बारी, हर मौत एक अगली बाजी की शुरुआत। क्या तुमने कभी सोचा शायद खेल ही खुदा है और हम उसके खेल के मोहरे हैं, या शायद खुदा भी एक मोहरा है किसी और के खेल में, जहां जीत और हार दोनों बेमानी है। खेल की आदत बड़ी पुरस्कार है। ये तुम्हें हंसाता है ताकि तुम रो दो, ये तुम्हें जितवाता है ताकि तुम हार जाओ, ये तुम्हें यकीन देता है ताकि तुम शक में जी सको। आखिर में सिर्फ खामोशी बचती है जो सबसे बड़ी चाल है, जो चाल कभी किसी ने नहीं देखी, सिर्फ महसूस की जा सकती है। और तब तुम खेल से बाहर निकल आते हो, तुम जान पाते हो कि खेल तुम नहीं खेल रहे थे, खेल तुम्हें खेल रहा था। और यही लम्हा आजादी है, जब खेल खत्म नहीं होता मगर तुम खेल से आजाद हो जाते हो। तुम देखने वाले बन जाते हो और दुनिया बस एक मंजर बन जाती है। तब तुम हंसते हो एक खामोश रोशन हंसी, जैसे तुमने खुद को पहली बार देखा हो। और वो लम्हा कहता है खेल खत्म हुआ या मैं। फिर आवाज आती है न खेल खत्म हुआ न तुम, बस तुम्हें समझ आ गई। दुनिया एक बिसात है, शतरंज की बिसात, जहां इंसान सदियों से मोहरा बनकर चल रहा है। कभी खुदा के नाम पर, कभी वतन के नाम पर, कभी रिज्क के नाम पर और कभी ख्वाब के नाम पर। हम समझते हैं कि हम खेल खेल रहे हैं, लेकिन शायद खेल हमें खेल रहा है। हर फैसले के पीछे एक नामालूम हाथ है जो हमारी ख्वाहिशों के रंग बदलता है, हमें यकीन दिलाता है कि ये सब हमारी अपनी मर्जी है। जिंदगी अब एक तजुर्बा नहीं रही, एक प्रोग्राम बन चुकी है जो हमारी मुस्कुराहटें तयशुदा हैं, हमारे दुख हिसाब शुदा। हम खुद को जिंदा समझते हैं जबकि हम सिर्फ सिस्टम के डेटा में जिंदा हैं। ये नावल उन सब इंसानों के लिए है जो अपने वक्त, अपने जहन और अपने जमीर के कैदी हैं, जो सुबह उठकर खबर सुनते हैं और रात सोशल मीडिया के शोर में सो जाते हैं, जो इंसाफ, अमन और सच्चाई को अब भी तलाश करते हैं, हालांकि उनके मानी बदल चुके हैं। ये कहानी सिर्फ एक आदमी ही की नहीं, ये हर उस
इंसान की है जो कभी खुद को आजाद समझता था और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो किसी और के खेल का हिस्सा है। मैंने ये नावल उस लम्हे लिखना शुरू किया जब मुझे लगा कि अल्फाज ही शायद आखिरी आजादी है। ये नावल हकीकत और वहम के बीच खड़ा है, जहां ख्वाब मोहरे बन जाते हैं और मोहरे ख्वाब देखने लगते हैं। अगर तुम इस किताब को सिर्फ पढ़ने आए हो तो शायद ये तुमसे बात ना करे, लेकिन अगर तुम खुद को देखने आए हो तो ये किताब तुम्हारा आईना बन जाएगी। आखिर में मैं तुमसे कहता हूं, खेल खेलो अगर तुम में हिम्मत है, वरना खेल तुमसे खेलेगा और तुम सिर्फ तमाशाई रह जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।